हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। देखते हैं अब डेल्टा एटॉमिक थ्योरी जो बेस्ड है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। अब डेल्टन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डेल्टन। इन्होंने इनको स्टडी करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ने के बाद इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सो इनके पॉस्टुलेट्स में क्या था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो एटम है ये एक बहुत छोटा सा टाइनी पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं एटम। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या है? इनडिविजिबल। ये देखो वैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो ना इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स क्या थी? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। Atom are indivisible particle which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Third, atom of element have identical mass and chemical property. हर एटम का अपना एक क्या होता है? आइडेंटिकल मास होता है और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अपने अपने। वो डिपेंड करता है मैटर पे कि उसकी का एटॉमिक मास क्या है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो डिफरेंट एटम्स का क्या होता है? डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। नेक्स्ट, एटम कंबाइनिंग द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे H2O है तो ये 1:8 के रेशियो में क्या है? डिवाइडेड है। तो इससे ये मिलके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अब कोई भी सैंपल लो, जैसे अभी हमने पीछे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। वाटर है, इसका रेशियो क्या होता है? 1:8। कहीं से भी आप सैंपल उठाओ वाटर का, उसका जो रेशियो होगा कंपाउंड का वो 1:8 ही होगा। तो ये बोलता है एटम कंबाइनिंग द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये होल नंबर्स हैं ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? कंपाउंड। तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। सेकेंड, कहता था रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। तो भाई काइंड ऑफ एटम्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं ना। 1:8 का रेशियो है। अब वाटर का सैंपल आप कुछ भी ले लो, कहीं से भी लो, उसमें जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। सो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये थे डेल्टन के 5 पॉस्टुलेट्स। क्या थे? कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। कि एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। विच कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इनके डिफरेंट मास होते हैं और इनकी अपनी अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहता है एटम हमेशा क्या होता है? कंबाइन करता है किसमें? होल नंबर्स में, ताकि वो एक फॉर्म कर सके कंपाउंड को। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। के जो रिलेटिव नंबर है और किसी भी एटम में वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये था एटम। अब बात करते हैं डिफाइन एटम। व्हाट इज एटम? ये थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब अगर मुझे बताना है व्हाट इज एटम और एटम क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया एटम की डेफिनेशन। एटम इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। अब अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। सच दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम की आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहती है, चाहे वो केमिकल चेंज हो या उसकी फिजिकल चेंज है, यानी कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, एटम हमेशा सेम रहेगा। एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आप इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम इसको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है एटम का, तो वो कितना होना चाहिए? कहता है एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन का, कितना है वो? 0.3 इंटू 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और वी कैन से दैट 0.037 नैनोमीटर। एन मीन्स नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है। और 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁹ मीटर होती है। तो समझ आया एटम क्या होता है? एटम क्या होता है बेटा? किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है,
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है किसी भी एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और उस टाइम ना उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेम रहती है, चाहे वो केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो। एटम के साइजेस बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए आप इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम इसको सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड, एटम का जो रेडियस है वो सबसे छोटा होता है किसका, हाइड्रोजन का, दैट इज 0.037 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो अब IUPAC नेम्स होते हैं कुछ। IUPAC नेम का मतलब इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स के जैसे हमारे सिंबल्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से नोटेशन, जिस नोटेशन से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं सिंबल। जैसे एलिमेंट है जिसको जिस नोटेशन से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंबल्स। अब एलिमेंट है मेरा एल्यूमिनियम, अब इसकी जो नोटेशन है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल बोलते हैं। सिंबल क्या है, AL। दैट इज, हम जो सिंबल लेते हैं ना, या तो वो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स होते हैं, सेकंड या फर्स्ट अल्फाबेट सिंगल अल्फाबेट ले लेते हैं फर्स्ट, जैसे एल्यूमिनियम के 2 अल्फाबेट्स ले लिया हमने, AL, आर्गन का AR, बैरियम का BA, कैल्शियम का CA, कार्बन का फर्स्ट लेटर सेकंड, या तो हम फर्स्ट तो हम या तो 2 इनिशियल्स ले लेते हैं स्टार्टिंग के, सेकंड हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, जैसे कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, ये 2 ले लिए, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu। अब ये Cu क्या है, इसका तो CO होना चाहिए, ये Cu है कैप्रियम। हम कई बार लैटिन नेम्स भी ले लेते हैं, लैटिन नेम्स के जो सिंबल है हम वो भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लोरीन का फर्स्ट वर्ड ले लिया F। अब गोल्ड है, गोल्ड का AU, इससे तो लिंक ही नहीं कर रहा, तो ये इसका लैटिन नेम है। तो लैटिन नेम का जो सिंबल है हमने वो ले लिया है, एगेंटम बोलते हैं इसे। हाइड्रोजन का H, आयोडीन I, आयरन का Fe, फेरम, लेड, प्लम्बम प्लम्बम PB, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन और पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर, अर्जेंटम Ag, सल्फर S, जिंक Zn। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंबल्स लेते हैं। नोटेशन जो है वो 3 तरीके से ली जाती है, या तो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स ले लिए, सेकंड फर्स्ट अल्फाबेट, या थर्ड लैटिन नेम्स, उनके इनिशियल्स हम क्या करते हैं लेके। जैसे इस केस में देखो, सिल्वर के में लैटिन नेम लिया हुआ है, गोल्ड में हमने लैटिन नेम लिया हुआ है, आयरन में हमने क्या लिया हुआ है, लैटिन नेम, लेड में भी हमने क्या करा हुआ है, लैटिन नेम के सिंबल्स को लिया है। होप तो समझ आया। अब बात करते हैं एटॉमिक मास, ये क्या होता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है भाई, देखो किसी भी चीज़, अब ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में उसके ऑर्गन का मास होता है, उसी तरीके से एटॉमिक मास, किसी भी एटम का अपना जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। इन 1961 IUPAC हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट। अब IUPAC एटॉमिक मास यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। ये याद रखना कि मास ऑफ एन एटम क्या है, एटॉमिक मास, उसी को सेम होता है, एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम इज सेम। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मास, जो क्या है 1/2 मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर। तो 1 AMU, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझ, 1 AMU इक्वल टू वॉट, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम ही क्यों लिया, कार्बन एटम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कार्बन एटम जो है, मोस्ट ऑफ द जो एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो किसके बने हैं, कार्बन के बने, इसीलिए। तो 1U की जो वैल्यू हम इसको सॉल्व करने के बाद लेंगे, मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 1U इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब जैसे एटॉमिक मास ऑफ, मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इसका होता है 1U, सोडियम का 14U। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, तो वो होगा 7U। ये भी आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ मास दिए हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, इसका 1U है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 13,
23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं और इनका एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, मास ऑफ एन एटम। जो मास ऑफ एन एटम होता है यही क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं अगर मैं बात करूं तो, अब एटम किस तरीके से याद रखना है, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कहते हैं एटम, मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर अनरिएक्टिव। ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, सॉरी रिएक्टिव होते हैं एंड डज नॉट फॉर्म एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, तो मोस्ट एलिमेंट जो होते हैं ना भाई, काफी ये रिएक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते। कहता है एटम्स, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और ये नोबल गैसेस है तो इनका बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीट होता है इसलिए केमिकली अनरिएक्टिव है एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम। और ये एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में एज अ सिंगल एटम्स। कहता है एटम्स ऑफ ऑल अदर एटम्स एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब हम दो एटम्स को मिलाते हैं ना तो ये दो चीजें बनाते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर ये आयंस बनाएंगे। जब भी आप एटम्स A प्लस B, दो एटम्स को आपने मिलाया तो इसे C बनाया। अब ये C क्या है, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, अभी मेरे दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं किसी मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को। ठीक है। अब एटम की बात करते हैं तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज आयंस और मॉलिक्यूल। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एटम्स को जब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो या तो आयन बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, आयन चार्ज कंटेन करते हैं। एक होता है कटायन और एक होता है एनायन। कटायन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉलिक्यूल्स और आयन के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा और आगे हम देखते हैं कि हम और कौन कौन से टॉपिक है जो हमने अच्छे से करने हैं। तो अगर चैनल वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।